नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको ज्येष्ठ महात्म के 6वें अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए ज्येष्ठ मास की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। पार्वती जी कहने लगी, हे प्रभु, इस व्रत का संपूर्ण फल क्या है, विस्तार से कहिए। भोलेनाथ ने कहा, त्रेता युग के पूर्व होने पर किसी जगह धुर्जटी नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मणों के कुल में पूजित, धनी और अनेक बंधुओं से युक्त था, परंतु संतानहीन होने से दुखी होकर महान नियम से स्थिर होकर अनेक व्रत तथा दानों को किया करता था। इस प्रकार व्रत आदि करते हुए बहुत समय के पश्चात उसको एक मनोहर कन्या उत्पन्न हुई। विवाह योग्य कन्या को देखकर वह ब्राह्मण अपनी स्त्री के साथ विचार करने लगा कि इस सुंदर कन्या को किसको दें, इसके समान कोई वर दिखाई नहीं देता। ऐसा विचार कर वर देने के लिए वह एक ग्राम से दूसरे ग्राम तथा दूसरे से नगरों में जाने के पश्चात राजाओं के मंडप में गया। अनेक क्षेत्रों में जाकर जब उस ब्राह्मण श्रेष्ठ को कन्या की योग्य वर न मिला, तब शुद्धात्मा ऋषियों के तपोवन में प्रवेश किया। फिर वह कौशिक ऋषि के आश्रम में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण को देखा। उनका नाम शिव शर्मा था और उनके माता पिता नहीं थे। उनका दूसरा प्रसिद्ध नाम रूप राशि था। समस्त भूमंडल में उनके जैसा रूपवान और कोई न था। इसी कारण से ऋषियों ने उनका नाम रूप राशि रख दिया था। धुर्जटी ने उन ऋषियों के पास जाकर अपना आशय प्रकट किया। ऋषियों द्वारा विवाह प्रस्ताव का अनुमोदन करने पर वह शिव शर्मा को साथ लेकर हर्ष से प्रफुल्लित होकर नगर को आया और समस्त बंधु जनों को एकत्रित करके कन्या का विवाह शिव शर्मा के साथ करा दिया। पास ही रहने के लिए उसको घर दिया, गोधन और अनेक प्रकार के भेंट दिए तथा दूसरे ब्राह्मणों को भी बहुत सी दक्षिणा दी। शिव शर्मा सहित सुशीला और गुणवती के साथ प्रपंच जनित अपूर्व सुख का आनंद करने लगा। इसके बहुत समय पश्चात काल से प्रेरित वह शिव शर्मा ब्राह्मण समिधा के निमित्त वन को गया और उस वन के एक वृक्ष की छाया में जाकर बैठ गया। उसी समय शिव शर्मा को एक अजगर आकर निकल गया और किसी ने भी इस कार्य को नहीं देखा तथा सूर्यदेव भी अस्त हो गए। सूर्यास्त होने के पश्चात सास ससुर और स्त्री ने सेवकों को साथ लेकर मशाल जलाकर वन के समस्त स्थानों को देखा और सारी रात्रि खोज होती रही तथा सूर्य उदय होने पर भी जब शिव शर्मा नहीं मिला तो वे निराश और दुखी होकर अपने घर को चले आए। पतिव्रता गुणवंती अपने पिता के घर में शोकाकुल होकर रहने लगी और नित्य देवता के पूजन में रत रहती थी। किसी दिन दैव योग से वहां पर नारद जी आ गए। गुणवंती ने विधिवत नारद जी का पूजन किया और बारंबार उनको प्रणाम करने लगी। इससे प्रसन्न होकर नारद जी ने गुणवंती को व्रत का उपदेश दिया। नारद जी कहने लगे कि हे भद्रे, तुम ज्येष्ठ मास में पवित्र रंभा व्रत को करो और विधान भक्ति स्वरूप देव का पूजन करो तथा हे देवी, अनन्य मन से जीवन प्रयत्न इस व्रत को करो। हे ब्राह्मण, नारद जी बोले कि तुम इस व्रत के प्रभाव से विष्णु भगवान को पति रूप में पाकर अस्थाई पद को प्राप्त हो जाओगी। इस प्रकार नारद जी के उपदेश से वनवासिनी गुणवंती ने केदली वन लगाया और नारद जी के कथना अनुसार समस्त कर्म को किया और इस प्रकार बहुत सा समय बीत जाने पर वह वृद्धा अवस्था को प्राप्त हो गई तथा उसी वन में मृत्यु होने पर विमान में बैठकर स्वर्गलोक को गई। जन्मांतर में उस व्रत की पुण्य राशि से भगवान विष्णु की बल्लभा तुलसी हुई। विष्णु भगवान को तुलसी से अधिक और कोई वस्तु प्रिय नहीं है। हे ब्राह्मणों, इसी व्रत को श्री शिव जी की आज्ञा से पार्वती जी ने किया और इसी व्रत के प्रभाव से पार्वती जी श्री शिव जी को अति प्रिय हो गईं। श्री स्कंद जी इस ज्येष्ठ मास के श्रेष्ठ महात्म को सुनकर प्रसन्न होकर ऋषियों ने पुष्पों की माला तथा भूषणों से श्री स्कंद जी का पूजन किया, जो स्कंद जी पार्वती जी के आनंद कंद और 6 मुखों को धारण करने वाले हैं। प्रेम से बोलिए ज्येष्ठ मास की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो।